दोस्त, मेरे चैनल पर आपने वीडियो जरूर देखी होगी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी के साथ शुरू करते हैं तो आपका बहुत सारा समय का नुकसान हो सकता है एक दो अटेम्प्ट में आपका प्री भी क्वालिफाई ना हो पाए। और इसमें अगर आप कमेंट भी देखेंगे बच्चों के तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके 6 से 7 महीने से लेकर 1 साल तक भी उनका एनसीईआरटी के चक्कर में वेस्ट हुआ है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहां पर यह है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बावजूद भी मुझे बच्चों के डीएम आ रहे हैं और उनको ये एडवाइस क्योंकि बहुत अनकन्वेंशनल लग रही है तो उनको यकीन नहीं होता है। फोमो मार्केट में बहुत ज्यादा है तो वो मुझसे पूछते हैं और मैं उनको कन्विंस करता हूं कि भाई आप अपनी एनसीईआरटी की शुरुआत छठी से 12वीं की मत करिए, यूपीएससी की आप स्टैंडर्ड बुक से शुरुआत करिए। अब यहां पर बच्चा कुछ आर्ग्यूमेंट देता है। सबसे पहले तो बच्चा कहता है कि भाई किसी टॉपर ने ये बात कही है, कोचिंग के टीचर ने ये बात कही है और कोचिंग वाले इस पे अलग अलग से कोर्स निकालते हैं। तो दोस्त, वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा फोमो है उसके लिए मैंने मना नहीं किया है, लेकिन खुद से पढ़ने पर आपको बहुत ज्यादा समस्या यहां पर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फिर भी वीडियो लेक्चर भी आप डायरेक्ट एंड स्टैंडर्ड बुक्स के भी कर सकते हैं, ठीक है। वो अगर आप बिल्कुल भी नहीं मानते तो फिर आप वीडियो लेक्चर कर सकते हैं, ये मैं आपको एडवाइस देता हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कोचिंग टीचर टॉपर इनके नेक्सस की बात हम यहां ना करें तो बेटर ही है। ये सारा गेम आप जानते हैं। लेकिन यहां पर दूसरा जो बच्चे का आर्ग्यूमेंट होता है वो ये कि सर अगर मैंने बेसिक को नहीं पढ़ा तो मेरे को एडवांस कैसे समझ आएगा, स्टैंडर्ड बुक्स तो एडवांस होती हैं। दोस्त, ये कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है, ना ही ये कोई एकेडमिक कोर्स है जिसके अंदर बेसिक और एडवांस का लेवल हो। आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी अपनी पूरी स्कूलिंग के दौरान पढ़ी है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके अंदर रीडिंग एबिलिटीज ऑलरेडी बहुत सारी होंगी। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो ऐसे में बेसिक एडवांस जैसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स जो है बहुत अच्छे से लिखी गई होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी होती हैं, एनसीईआरटी से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। साथ में वहां पर पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को जब पढ़ेंगे तो आपके ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप सब्जेक्ट को कवर करेंगे। साथ में स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते, उससे आगे के टॉपिक्स होते हैं और वो आपको कवरेज बढ़ाते हैं जिससे आप अपने एग्जाम के अंदर और अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर पाते हैं। एनसीईआरटी आप कितनी भी कर लीजिए, आपको फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे आना ही है, तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को कवर करेंगे दोस्तों, 37 के आसपास एनसीईआरटीज हैं छठी से लेकर 12वीं तक की। आप उनको पढ़ेंगे कब, रिवाइज कब करेंगे, फिर आप उनके नोट्स बनाएंगे, फिर आप टेस्ट कब लगाएंगे। जब तक आप अपनी एनसीईआरटीज को कंप्लीट करेंगे, इतने में कोई बच्चा स्टैंडर्ड बुक से शुरुआत करके वो मॉक टेस्ट पर जा चुका होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, वो एक्चुअल प्रिपरेशन में होगा और आप अभी एक्चुअल प्रिपरेशन का पार्ट भी नहीं बने होंगे। मेरी बात आप यकीन करिए। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एनसीईआरटी वाला पाथ फॉलो करके देख लीजिए, 1 साल बाद आप मुझे ही याद करेंगे। दोस्तों, अगर एडवाइस अच्छी लगी तो इस चैनल को फॉलो करेंगे और यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा।